इससे जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा टेंस होता है और कहाँ हम इसको यूज करेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस or events that started in the past, have continued up until the present moment and might still be ongoing। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये हम तब यूज करेंगे या उन एक्शन के लिए हम यूज करेंगे या उन इवेंट्स के लिए हम यूज करेंगे जो कि पास्ट में असल में स्टार्ट हुई थी और अभी तक या तो प्रेजेंट मोमेंट तक जारी है या अभी तक जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो सच एक्शन या इवेंट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। This tense emphasizes the duration or continuous nature of the action and is formed by using the present tense of the verb to have, has, have, followed by being the base form of the main verb plus ing। ये जो टेंस है ये एक्चुअली उस एक्शन का ड्यूरेशन है वो होता है जो उस पे एम्फोसाइज करता है या उसका कंटिन्यूस नेचर पे, उस एक्शन की जो कंटिन्यूस नेचर है उस पे ये क्या करता है, जोर देता है। और इसके अगर सिंपल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कैसे होगा इसका सिंपल स्ट्रक्चर, वो ऐसे होगा कि सब्जेक्ट होगा पहले, फिर उसके बाद है और हैज लगेगा। तो मैंने पहले लेक्चर में भी, इससे पिछले लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को कि हैव जो है ना, हैज और हैव ये हम उस सब्जेक्ट की बेस पे लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट जो है ना ये प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे। प्लस हर चाहे वो हैज है चाहे वो हैव है उसके साथ बीन लगाएंगे और प्लस इसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा वो लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में जो होगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल शी इज बीइंग स्टडीइंग ऑल आफ्टरनून। तो इसमें अगर देखा जाए तो शी जो है ना इस सेंटेंस में जो है ना ये इसका सब्जेक्ट है और हैज बीन जो है ना, क्योंकि ये जो शी है ना ये प्रोनाउन है और ये सिंगुलर है इसलिए हमने हैज लगाया, उसके साथ बीन लगाया और स्टडी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसलिए इसके साथ आईएनजी लगा दिया। स्टडी और स्टडीइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, ऑल आफ्टरनून। इसी तरह दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर वीक्स। अब देखो दे जो है ना ये प्लूरल प्रोनाउन है और हैव इसके साथ हैव लगाया, बीन और वर्क जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे ऑन द प्रोजेक्ट फॉर वीक्स। ही हैज बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 2 hours। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 8 AM और I have been reading that book since last week। तो ये हुई इसकी एग्जाम्पल। अब आते हैं इसकी यूजेस की तरफ, कहाँ पे इस टेंस का हम यूज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। पहला है एम्फसाइजिंग ड्यूरेशन। द मेन यूज ऑफ द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट। एक्चुअली ये तब हम यूज करेंगे जब कोई ऐसा एक्शन हो जो कि स्टार्ट हुआ है पास्ट में और अभी तक कंटिन्यू है और उस एक्शन के ड्यूरेशन के पे अगर हम जोर देना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं उस एक्शन पे, तब हम इस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years, यानी मैं 3 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा हूं। अब यहां देखा जाए तो ये जो स्टडिंग है इंग्लिश का, ये 3 साल इस टेंस में क्या हुआ है, इस टेंस में इस स्टडिंग पे, इस 3 सालों पे ड्यूरेशन पे क्या है, ये एम्फसाइजेशन दिया है इसमें, ताकि मैं 3 सालों से अभी तक पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी कंप्लीट किया है, मीन 3 सालों से अभी तक पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। एम्फसाइजिंग द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, यानी जो स्टडिंग का जो प्रोसेस है इंग्लिश का अभी भी जारी है। तो अगर कोई ऐसा एक्शन है जो कि पास में आपने शुरू किया है और अभी तक वो कंटिन्यूस है और अभी भी जारी है और आप उसकी ड्यूरेशन पे जोर देना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इसका यूज है टेम्पोररी एक्शंस। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टेम्पोररी एक्शंस और इवेंट्स दैट हैव बीन हैपनिंग रिसेंटली एंड आर स्टिल ऑनगोइंग। ये तब हम यूज करेंगे उन टेम्पोररी एक्शन के लिए या इवेंट्स के लिए जो कि अभी रिसेंटली वो हो चुके हो और अभी भी जारी हो, रिसेंटली हो चुका हो काम या इवेंट्स और अभी भी स्टिल भी ऑनगोइंग हो, तो सच टेम्पोररी एक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, इस टेंस का यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस ही इज बीइंग वर्किंग ऑन हिज कार ऑल डे। अब देखो ही इज वर्किंग कर रहा था ऑल डे, यानी अभी रिसेंटली वो काम कर रहा था, ये टेम्पोररी एक्शन है। तो सच एक्शन के लिए भी क्या करेंगे, हम इस टेंस का यूज करेंगे। थर्ड यूज इसका है रिलेवेंस टू द प्रेजेंट। This tense is used to show the connection of a past action to the present moment.
ये हम तब यूज करेंगे कि जब हम कनेक्शन करना चाहते हैं पास्ट एक्शन का टू द प्रेजेंट मोमेंट के साथ। इट इज often used to explain a current situation or a result that has occurred due to a recent action. For example, why are you out of breath? I have been running. I have been running. तो इस किस्म के एक्शन के लिए जो कि पास्ट में हो रही हो और उसका एक्शन हम प्रेजेंट के साथ दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, या अपनली हम इसको करंट सिचुएशन के लिए यूज करते हैं, या ऐसा रिजल्ट जो कि किसी रिसेंट एक्शन की वजह से उसका रिजल्ट आया हो, ऐसा एक्शन हो, तो उस रिलेवेंसी के लिए, उस चीज के लिए भी हम क्या करेंगे, इस टेंस का यूज करेंगे। Actions interrupted in the present. It can be used to describe actions that were happening in the past. इस एक्शन, ऐसे एक्शन के डिस्क्रिप्शन के लिए भी हम यूज करते हैं जो कि पास्ट में हो गए हो, एंड वर इंटरप्टेड बाय अनदर इवेंट, लेकिन किसी दूसरी वाक्य की वजह से वो क्या हो, इंटरप्ट हो चुके हो, विद द फोकस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरप्टेड एक्शन, लेकिन उसका मेन फोकस उस ड्यूरेशन पे, उस एक्शन का जो इंटरप्टेड एक्शन है उसकी ड्यूरेशन पे हो। फॉर इंस्टेंस, आई हैव बीन कुकिंग डिनर व्हेन द फोन रिंग, व्हेन द फोन रिंग। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, इंटरप्टेड जो इवेंट आया वो है व्हेन द फोन रिंग, और जो काम हुआ था वो पास में हो गया था, आई हैव बीन कुकिंग डिनर व्हेन द फोन रिंग। तो अगर ऐसा एक्शन इंटरप्टेड एक्शन आ जाए प्रेजेंट में, और उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस टेंस का यूज करेंगे। इसी तरह एक्सप्रेशंस ऑफ अनोयंस और कंप्लेंट्स, समटाइम्स द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस annoyance or complaints about an ongoing action that is causing an inconvenience. अब किसी चीज की कंप्लेन करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं, उस annoyance को या उस कंप्लेन को, उस ongoing एक्शन के अगर हम कंप्लेन करना चाहते हैं उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन मेकिंग नॉइस ऑल डे। तो देखो इसमें हमने एक कंप्लेन की है कि ये सब जो है ना वो तमाम दिन जो है ना पूरा का पूरा दिन वो शोर मचाते हैं और नॉइस बनाते हैं। तो अगर इस तरह कोई एक्शन आ जाए उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज, कंटिन्यू टेंस का यूज कर सकते हैं। लास्ट जो इसका यूज है वो है कंट्रास्टिंग विद प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। अब क्या है कि इट कैन बी यूज टू कंट्रास्ट the simple, the present perfect continues with the present perfect simple to emphasize the ongoing nature of an action versus its completion. इसमें हम दोनों का कंट्रास्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और नेचर एम्फसाइज करते हैं उस काम के अनगोइंग नेचर पे, एक्शन पे और उसकी कंप्लीशन पे। फॉर एग्जांपल, आई हैव रीड द बुक, एक कंप्लीट एक्शन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस है कि मैंने बुक जो है ना रीड किया है, कंप्लीट, इन इस एक्शन का क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है ये मुकम्मल तौर पे। लेकिन आई हैव बीन अगर मैं यूज करूँ रीडिंग, इसका मतलब है कि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि अभी भी जारी है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। आई हैव बीन रीडिंग द बुक emphasizes the ongoing process of studying, यानी अभी भी इसका रीडिंग जारी है, स्टिल वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और दोनों का कंट्रास्ट के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं ताकि दोनों में कंट्रास्ट हो।